हमको केवल धनंजय सिंह चाहिए। मतलब काम के आधार पे या फिर नेता के नाम पर? नहीं, काम का आधार पे। आपको लगता है कि माननीय जिनका आपने नाम लिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, हाँ, तो आप सबका ये रुझान है कि इस बार धनंजय सिंह। चुनाव के बेला बाटे नेता चाहू और उतय बा, सत्ता पक्ष विकास है हम चाहू और दिखाते बा। ए भैया ये मलनी में खाबा। टूटल फूटल रास्ता हवे, अस्पताल में हाल हवे, के अब हम उठवा दे रही सबका रेगा हाल हवे। ए भैया मलनी में खाबा। एसी वाला नेता लोग गुच्छी गोरी होते बा। 1.5 साल के उपचुनाव में हमके बाप बता। जौनपुर के मल्हनी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हमारी टीम परियामा पहुंचकर वहां की जनता से मल्हनी के चुनाव पर उनका मत जानने का प्रयास की। आइए देखते हैं शिवम उपाध्याय की ये रिपोर्ट। जो मौजूदा सरकार है, जो भी सत्ता पक्ष जिनका सत्ता है अभी इस उत्तर प्रदेश में, उनके नेताओं द्वारा, उनकी सरकार द्वारा इस मल्हनी क्षेत्र में किस प्रकार का विकास कार्य किया गया है? देखिए, हमारे मल्हनी क्षेत्र में डॉक्टर केपी सिंह हुए थे, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ था। फिर उसके बाद माननीय डॉक्टर हरिंदर सिंह द्वारा ये ग्राम परियामा का मार्ग बनवाया गया था, जो कि बहुत टूटा फूटा हुआ था, यहाँ चलने लायक नहीं थे, कमर के बराबर पानी डूबता था। तो माननीय हरिंदर सिंह ने यहाँ पर कार्य कराया। इसके पहले माननीय सांसद धनंजय सिंह जी ने 2-3 बार ये रोड बनवाई थी और अमदहा से राम सागर का पुल का निर्माण उन्हीं ने करवाया था। और हमारे गांव में हर एक घर पे नल का निर्माण माननीय धनंजय सिंह के अलावा कोई कार्य नहीं करवाया यहाँ पर। और ये हरिंदर सिंह, जो डॉक्टर हरिंदर सिंह हैं, ये यहाँ के न रहते हुए सांसद और विधायक न रहते हुए भी यहाँ पर हमारे गांव का सहयोग किया है। तो जफराबाद के वो हैं विधायक, लेकिन कार्य हमारे ग्राम परियाओं में किए हैं। और धनंजय सिंह जो थे, जब तक यहाँ थे, आज तक गरीब से लेके सब असहाय लोगों का मदद किए, और हमें ये विश्वास है कि इसी तरह वो करते रहेंगे। आने वाले समय में जो उपचुनाव होने को हैं, इसमें यहाँ का जो मत है वो किस ओर ज़्यादा झुकाव उसका दिख रहा है? देखिए, अगर ऐसी बात आती है मत की, तो यहाँ हमारे ग्राम मल्हनी परियामा गांव में जो है, यहाँ पर जात भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यही है कि जो हमारे गांव का विकास करेगा, जो गरीबों का विकास करेगा, सब मत उन्हीं के यहाँ जाएगा। गांव के बुजुर्गों से बात करते हैं कि उनका झुकाव किस तरफ है। आप इस उपचुनाव में किस आधार पर वोटिंग करना है आपको? हम भैया ये धनंजय नेता हैं, उनको वोट देंगे। और कोई गांव में आता जाता नहीं है, वो आते हैं यहाँ पर बात करते हैं। किस आधार पे आज इस उपचुनाव में वोटिंग करना है आपको? हमको केवल धनंजय सिंह चाहिए। मतलब काम के आधार पे या फिर नेता के नाम पर? नहीं, काम का आधार पे। आपको लगता है कि माननीय जिनका आपने नाम लिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया? हाँ, तो आप सबका ये रुझान है कि इस बार धनंजय सिंह जी। चाचा, आपका नाम क्या है? प्रकाश। ये जो चुनाव होने को है मल्हनी में, उसमें किस प्रकार से आप वोटिंग करेंगे? काम के आधार पे या किसी और आधार पे? काम के आधार पर जी। और जो काम करेगा उसका बढ़ावा देंगे, और जो काम नहीं करेगा तो क्या उसको वोट देने से क्या फ़ायदा। यहाँ पर बहुत से काम रह गए हैं, सड़कें देखिए टूटी हुई है, कौन देख रहा, कोई देख लेने वाला है जी। जो बहुत से लोग जाति के आधार पे वोट करते हैं, तो उनको बारे में आप क्या ख्याल है आपका? जात के आधार पर जो वोट देते हैं वो बेवकूफ़ है, हम तो ये कहेंगे भाई।
आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? मल्हनी क्षेत्र के युवाओं को किस प्रकार से उन्हें वोटिंग करने का आप एक मैसेज देंगे? वो वोट दें और उन लोगों को ये चाहिए कि अपने गांव के विकास के लिए क्या कमी है क्या नहीं कमी है उस पर वोट दें। यहाँ पर सबसे बड़ा विकास एक है, कोई नान चिड़िया है, पंछी है, जानवर है, पानी पीने के कोई साधन नहीं है। उसके विकास के लिए वे करें। ओल्ड मैन आदमी को घूमने के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि बिल्कुल इस तरीके का विकास हो जैसे नगरों का विकास होता है, उस तरीके से आपके गांव का विकास हो। गांव का विकास हो, हर जगह बत्ती लग जाए, सड़कें पर अंधेरे में आकर के लोग लूट लेते हैं, वह लूटना बंद करें और आधार के ही पर अच्छा काम करें, उसको सब प्रोत्साहित करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिवाकर। ये जो उपचुनाव होने को है, इसमें तमाम प्रकार के नेता वादे कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से वोटिंग करना चाहते हैं? किस प्रकार से आपका रुझान है वोट देने का इस बार? हमारा इस बार रुझान यही है कि जो अच्छे आदमी हैं उनका चयन होना चाहिए। कार्य यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है आज तक, जितने प्रधान या चाहे भी जितने चुनाव हुए कुछ भी कार्य नहीं हुआ। किसी नेता से आपको उम्मीद है कि जो आपके इस गांव को विकास की ओर ले जाए? हाँ, नेता एक अच्छे हैं इंसेन सिंह, जो कि अच्छा कार्य कर सकते हैं। नहीं, मतलब हम ये कह रहे हैं जो ये उपचुनाव होने को है, उसमें किस प्रकार के कौन से नेता पर या फिर कौन सा ऐसा प्रतिनिधि है जो आपको लगता है कि आपके गांव का विकास कर पाएगा? या जो अच्छे हों, हाँ, प्रतिनिधि की जो सब अच्छा समझते हैं उन्हीं का चयन होना चाहिए ताकि विकास हो सके। जो अच्छे वोटिंग है वो जाति के आधार पे बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा हमारे ऊपर थप्पा लगा है उत्तर प्रदेश में। तो क्या इस बार यहाँ की जनता जाति को छोड़कर काम के ऊपर वोट करेगी? हाँ, काम के पर वोट करेगी और जात के ऊपर नहीं। जो जाति के ऊपर वोट करते हैं उनके लिए दो शब्द आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए जो जात के आधार पर वोट करते हैं? भाई, जात के आधार पर जो वोट करते हैं, हाँ, ये तो सरासर गलत है। और हम तो यही चाहते हैं कि जो अच्छे हैं उनका चयन होना चाहिए कि जो कार्य कर सके, जात का कोई मतलब नहीं। आइए यहाँ के युवाओं से बात करते हैं कि उनका किस प्रकार का रुझान है। जी, आप बताइएगा, आपका नाम? विनीत सिंह। विनीत सिंह, जो ये उपचुनाव होने को है, इसमें यहाँ के युवाओं का क्या रुझान है? आपका क्या रुझान है? किस आधार पे आप इस बार वोटिंग करेंगे? हमें कार्य चाहिए, वोटिंग से हमसे नहीं मतलब, कार्य होना चाहिए। वोट हम देंगे धनंजय सिंह को खुलेआम। ठीक है भी कार्य कराते हैं जी। असली नेता वही हैं, बाकी तो सब वादे किए हैं, काम नहीं किए हैं। जो अभी दिवंगत नेता थे जो यहाँ पर जिनकी सीट थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो किस प्रकार के यहाँ पर काम उन्होंने किया है? वो तो कभी दिखे ही नहीं। अभी जो इधर के विधायक थे यहाँ, अभी तो किधर नहीं आए कभी भी। फिलहाल हम अब यहाँ के युवाओं से और यहाँ के बुजुर्गों से सबसे हमने बात की और ये एक पता चला कि इस गांव में, मल्हनी विधानसभा के परियावा गांव में जो जनता है यहाँ की, वो सिर्फ़ और सिर्फ काम के आधार पर वोट करेगी। उसे जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ काम को देखकर वोट करेगी और ये एक स्वस्थ राजनीति की झलक दिख रहा है। कैमरामैन विकास के साथ मैं शिवम उपाध्याय, ATN न्यूज़।